Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study chapter 6 offense against the state। पिछली वीडियोज़ में मैंने चैप्टर 5A कवर अप किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A और भी। अब चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 121। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं आग्रह करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक्स एंड कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, जस्ट लाइक अ बूस्ट अप। ओके, तो आइए 121 शुरू करते हैं। वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई वॉर करता है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, किसी को अबेट करता है कि भाई ऐसा ऐसा करना है, कॉन्स्पिरेसी प्रोड्यूस करता है, तो उसको सज़ा होगी डेथ की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, प्लस फाइन की भी। तो हमारा 121 ये कहता है। अब आते हैं सेक्शन 122A, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाई सेक्शन 121। सेक्शन 121 में क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति, हुएवर मतलब इंडियन हो या फॉरेनर्स हो, हुएवर मतलब वही, तो कोई भी आदमी हुएवर वॉर करने का सोचता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, ठीक है, या उसको अटेम्प्ट करता है या किसी को अबेट करता है कि भाई कर दे वॉर, जाके वहाँ पे मर्डर कर दे किसी का, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ भी, तो वो कॉन्स्पिरेसी जो प्रोड्यूस करता है ना उस ऑफेंस को करने के लिए, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ बताई गई है, वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर्स और फाइन। पढ़ लेते हैं एक बार आपकी संतुष्टि के लिए। Whoever within or without India conspires to commit any of the offence punishable by section 121 or conspires to overthrow by means of criminal force or show of criminal force the central government or any state government, it shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description which may extend to 10 years and also be liable for the fine। ठीक है दोस्तों, समझ में आई आप लोगों को ये वाली बात। सेक्शन 121, कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई बंदा आर्म्स को कलेक्ट करता है, बंदूक रखता है, छुरी रखता है, चाकू रखता है, या और भी कितने सारे ऐसे हथियार होते हैं जिनका नाम तो मुझे नहीं पता भाई, वो कलेक्ट करता है इस इंटेंशन से कि वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वॉर करेगा, ठीक है, प्लान करता है कुछ क्राइम करने का, जो ऑफेंस है, ऑफेंस करने का सोचता है, तो उसको सज़ा मिलेगी 10 ईयर्स की प्लस फाइन। आपकी संतुष्टि के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कोई बंदा, कोई भी, इंडिया का हो, फॉरेन का हो, कहीं का भी हो, आर्म्स को कलेक्ट करता है, जैसे चाकू, बंदूक और भी बहुत सारी बॉम्ब्स वगैरह, इस इंटेंशन से कि वो इंडियन गवर्नमेंट पे वॉर करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे वॉर करे, तो उसको सज़ा मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, 10 ईयर्स की, और प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। तो 122 का मेन मकसद है प्रिपरेशन करना, एक प्रिपेयर करना कि वॉर कैसे करना है, ठीक है। आते हैं 123 में, कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज वॉर। कंसील मतलब छुपाना, जैसे फेस पे दाग होता है हमारा, तो हम कैसे कंसील करते हैं उसको फाउंडेशन से, तो भाई यहाँ पे अपराध को कंसील करने की बात हुई है। किसी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है, अबेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिसको भी पता है इस मैटर के बारे में, वॉर होने वाला है, हो रहा है, या होने का प्लान है, कुछ भी, तो उसको भी सज़ा मिलेगा, वो भी लायबल है, उसको भी 10 साल प्लस फाइन की सज़ा मिलेगी। आइए आपकी संतुष्टि के लिए पढ़ लेते हैं। Whoever by any act or by any illegal omission conceals the existence of a design to wage war against the government of India, intent by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war shall be punished with imprisonment of, ठीक है, मतलब बंदे को मालूम है कि वो इन लोग प्रिपेयर कर रहा है, आर्म्स ला रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो शांत है, चुप है, उस चीज़ को ओमिट कर रहा है। वो इलीगल ओमिशन मतलब कि किसी ऐसे एक्ट को आप नहीं रोक रहे हो जो कि आपको पता है कि वो बाद में ऑफेंस होने वाला है, ऑफेंसिव होने वाला है। सेक्शन 124 की बात करते हैं। असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर। जब आप किसी इंडिया के कोई भी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को या फिर किसी गवर्नर को आप मजबूर करते हैं कि ये अपनी जो ताकत है उनका गलत उपयोग करें किसी भी चीज़ में, जैसे इनको ताकत है कुछ भी करने की, सज़ा दिलवाने की, सज़ा रोकने की, तो उसके लिए मजबूर करें कि सज़ा दे या सज़ा ना दें, या कितनी दें या ना दें, इसके लिए मजबूर अगर कोई करता है, इन पे कोई अगर ताकत जो है, इनके कामों पर रोक लगाया जाए कि आप ये काम नहीं करोगे, तो लोगों को क्या सज़ा मिलेगी? उनको 7 साल तक की सज़ा मिलेगी और फ़ाइन भी लग सकता है। बस इस सेक्शन में यही बताया गया है कि अगर कोई भी गवर्नर या स्टेट की गवर्नमेंट को
प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ ज़ोर या ज़बरदस्ती करके कोई काम करवाना चाहता है, अंजाम देता है, इनसे गलत काम करवाता है, तो उनको 7 साल की सज़ा मिलेगी। 124A सेडिशन पढ़ने वाले हैं। सेडिशन लॉ को यूके ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन यूके ने खुद ही 1972 से लेकर 2009 तक किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई भी सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए थे। तो अल्टीमेटली यूके ने 2009 में ही सेडिशन लॉ को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेडिशन लॉ का मतलब समझते हैं। तो सेडिशन लॉ का मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपने वर्ड्स, साइन या एक्शन से किसी भी जनरल पब्लिक के मन में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फीलिंग ऑफ हेट्रेड या फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन पैदा करता है, तो उसे सेडिशन कहते हैं। बेसिकली किसी भी आम जनता के मन में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत पैदा कराने को ही सेडिशन कहा जाता है। तो आज सेडिशन लॉ को इंडिया में 1870 में इंट्रोड्यूस किया गया, पर इसके अंदर पहला ट्रायल कंडक्ट हुआ था 1891 में बंगावासी केस में। सेडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला केस है 1897 का बाल गंगाधर तिलक केस, जिसमें बाल गंगाधर तिलक पे सेडिशन का चार्जेस लगाया गया था, जिसके कारण उन्हें 18 मंथ्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। सेडिशन की डेफिनेशन को कोर्ट में कई बार इंटरप्रेट किया गया, जैसे कि शुरू के कुछ सालों में जब भी सेडिशन के चार्जेस किसी पे लगाने होते थे, तो 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जिन्हें देखा जाता था वो था पब्लिक डिसऑर्डर और दूसरा था वायलेंस। सो आगे चल के जब सेडिशन लॉ को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो कोर्ट्स में सेडिशन के मीनिंग्स और डेफिनेशन को नैरो डाउन कर दिया गया और कहा गया कि जब भी कोई एक्ट स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा तो वो एक्ट कंडक्ट हो जाएगा एज अ सेडिशन। तो अब क्या हो गया कि इंडिया में सेडिशन के केसेस तो बढ़ने लग गए। इससे सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस था 1962 का केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें केदारनाथ को सेडिशन के चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया गया एक स्पीच के कारण, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जो कि सेडिशन की बात करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके बाद 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों को रिलीज़ भी कर दिया जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, क्योंकि इनके नारा लगाने पर पब्लिक का कोई रिएक्शन नहीं हुआ था और ना ही पब्लिक प्रोवोक हुई, इसीलिए ये नारेबाजी सेडिशन के लिए क्वालिफाइड ही नहीं थी। कुछ और अगर इम्पॉर्टेंट सेडिशन केसेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला नाम आएगा 2015 का श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में पुलिस ने 2 वुमेन को अरेस्ट किया था, जिन पे एलिगेशन लगाए गए थे कि वो फेसबुक पर ऑफेंसिव कमेंट पोस्ट करती हैं और ये कमेंट रिलेटेड थी मुंबई सिटी की शटडाउन होने से एक पॉलिटिकल लीडर के डेथ के बाद। तो इस केस में कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे डिस्कशन, एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट। और ये कहा कि मेयर एडवोकेसी या डिस्कशन इज़ नॉट अ सेडिशन। एक और केस था कन्हैया कुमार केस 2016 का, जो कि एक फॉर्मर जेएनयू के लीडर थे। ये कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस इन पे लगाए गए क्योंकि कन्हैया कुमार और 9 दूसरे लोगों ने जेएनयू के एक इवेंट में सेडिशियस स्लोगन्स रेज किए थे। नाउ सेक्शन 125, वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं, टेरिटरीज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉर्म कर लेता है। एशियाटिक मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप। आप उस फ्रेंडली रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं बाय वॉर, ये अटेम्प्ट करते हो, ये अबेड करते हो अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस एट पीस विद इंडिया, तो आप क्या होगे, पनिशेबल होगे। और पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 साल की पनिशमेंट और फाइन। कोई टेरिटरी जिसके साथ इंडिया ने पीस क्रिएट किया है, उनकी स्टेट्स और टेरिटरीज एक ऑब्लिगेशंस होती है फ्रेंडली रिलेशन की, तो वहाँ पे हम कोई पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान दे वर विद पीस एट ईच अदर, तो यहाँ पे कोई भी बंदा अगर इंडिया का वॉर करता है पाकिस्तान पे, वॉयलेंस नहीं करता है, बेट नहीं करता है, कोई ऑफेंस नहीं करता, अगर करता है तो दोस्तों उसको पनिशमेंट क्या होगी, वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 साल की सज़ा विद फाइन।
अब आते हैं, अब पढ़ लेते हैं एक बार सेक्शन 125। Whoever wages war against the government of any ascetic power in alliance or at peace with government of India or attempts to wage such war or abets or waging of such war shall be punished with life imprisonment, to which fine may be added, or with imprisonment of either subscription of a term which may extend to 7 years, to which fine may be added, or with fine। दूसरा है, अब आते हैं सेक्शन 126 में, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा पर्सन डिप्रेडेशन कर रहा है कोई ऐसी टेरिटरी जो कि इंडिया के साथ पीस में है, तो आप पनिशेबल होगे 7 years प्लस फाइन प्लस फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो या आप इंटेंड कर रहे हो उसको यूज़ करने का फॉर कॉजिंग डिप्रेडेशन, तो हम बोलेंगे कि आप सेक्शन 126 के अंदर आते हो। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि डिस्ट्रक्शन को कॉज कर रहा है, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। Whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation on territories of any power in alliance at peace with government of India shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extends to 7 years and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredations or acquired by such depredations, जो कि मैंने आपको भी यही समझाया है। अब आते हैं सेक्शन 127 में जो बात करते हैं रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाई वॉर और डिप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 126। 127 बात कर रहा है रिसीविंग प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिली है जब आपने डिप्रेडेशन करा विथ द टेरिटरी एट पीस, या फिर आपने उस टेरिटरी के अगेंस्ट वॉर करा है, तो आपको कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है जो 125 या 126 में मिली थी। तो 125 में हमने बात किया था कि आप कोई फाइट कर रहे हो पीस वाली कंट्री के अगेंस्ट, कोई एक्ट कर रहे हो, और 126 में हमने डिप्रेडेशन की बात की थी। पीस वाली कंट्री के साथ डिप्रेडेशन कर रहे हो आप, तो उसको 7 years प्लस फाइन होगा, प्लस फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो जाएगा। सेक्शन 128 पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। दो तरीके की प्रिजनर की बात की गई है, प्रिजनर ऑफ वॉर और प्रिजनर ऑफ स्टेट, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 128 में एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वॉलंटरली, इसको भी मार्क कर लीजिए आप लोग। तो आइए पढ़ते हैं। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो कोई पब्लिक सर्वेंट है, एंड हैविंग अ कस्टडी ऑफ एनी स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसके पास कस्टडी है दो तरीके के प्रिजनर्स, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर, वॉलंटरली अलाउ सच प्रिजनर टू स्केप, और पब्लिक सर्वेंट उनको स्केप करने के लिए मौका दे देता है, भगा देता है, स्केप करवा देता है फ्रॉम एनी प्लेस इन विच सच प्रिजनर इज कन्फाइंड, जहाँ पे वो प्रिजनर को बंद करके रखा गया है वहाँ से वो भगा देता है उनको। तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल विद फाइन। तो पब्लिक सर्वेंट को सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या 10 साल की फाइन के साथ। सेक्शन 129 बात करता है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप, ये भी वही बात करता है। 128 में वॉलंटरली की बात हुई थी, 129 में नेग्लिजेंटली की बात हुई है, मतलब कि अनजाने में। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसके पास कस्टडी है स्टेट प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वॉर की, नेग्लिजेंटली उन प्रिजनर्स को वो भगा देता है जहाँ पे वो प्रिजनर्स बंद हैं, तो इस वजह से पब्लिक सर्वेंट को पनिशमेंट मिलेगी 3 साल की फाइन के साथ। सेक्शन 130 में अब बात होती है एडिंग स्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। इस सेक्शन में उसने एड करा, असिस्ट करा, किस चीज़ को करने के लिए, जो प्रिजनर है उसको स्केप करने के लिए फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी। अगर उसने अटेम्प्ट करा, ऑफर करा इस अटेम्प्ट को कि वो कोई भी जो प्रिजनर है जिसको पकड़ना चाह रहे थे उसको रिकैप्चर ना कर पाए, उसको हम दोबारा उसे ना पकड़ पाएँ, तो आपकी पनिशमेंट हो जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years प्लस फाइन। सेक्शन 130 बताता है अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरीके का व्यक्ति, अगर किसी स्टेट प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वॉर किसी तरीके की उसको मदद करता है, को निकलने में, भगाने में, उनको छुड़ाने में, उनके खिलाफ जो हुआ है उसका विरोध करने में, किसी भी तरीके से कोशिश करता है इस चीज़ की, या फिर उसकी किसी तरीके की किसी प्रकार की मदद करता है जिससे वो भाग जाए, या उसके भागने की साजिश में किसी तरीके की हेल्प करता है, उस व्यक्ति को जिसने मदद की है किसी भी तरीके की, उसको 10 साल तक की तो कैद हो सकती है और आजीवन कारावास भी हो सकती है। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस या तो 10 साल तक आपको सज़ा मिलेगी जेल में प्लस फाइन के साथ। इसका मतलब मोस्टली मुजरिम को पनाह देना हो गया,
तो यहाँ हमारी सेक्शन खत्म हो जाती है 130। उम्मीद है आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।